यहाँ भी आपने देखा कि हैव का इस्तेमाल हुआ है थर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हैज का इस्तेमाल हुआ। तो हैज, हैव, हैड का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि क्रिया की तीन अवस्थाएं क्या होती हैं। दोस्तों, इंग्लिश आसानी से के मंच पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कुछ एपिसोड्स से हमने हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स वगैरह पढ़े। वहाँ हमने हैज़, हैव और हैड भी पढ़ा। अब हैज़, हैव और हैड को हम जब भी पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हमको क्रिया की तीन अवस्थाएं पढ़नी बहुत जरूरी होगी। उसकी वजह है कि अंग्रेजी में क्रिया की जो तीन अवस्थाएं हैं वो पास्ट को यानी अतीत को दो हिस्सों में बांटती है। जैसे एक तो होता है ना, मैं खा रहा हूँ, खाता हूँ, मैंने खा लिया, मैंने खाया, ठीक है। तो ये तो दो हिस्से आमतौर से हो गए। अब एक तीसरा पार्ट और है जिसको हम कहते हैं मैं खा चुका हूँ। तो इन तीन हिस्सों में उसको बांटा जाता है। इसको अंग्रेजी में उसकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब की तीन अवस्थाएं, क्रिया की तीन अवस्थाएं बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्रिया की तीन अवस्थाएं हैं, ये टेंसेस नहीं है। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि जब आप तीसरी अवस्था को इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे उसको। वर्ब इज पार्टिसिपल बट इट विल बी यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा सा फर्क आप ध्यान रखिएगा। हालांकि बोलने आमतौर से बोलने चालने में कोई ऐसा खास अंतर नहीं है। ऑटोमेटिकली वो तीसरी फॉर्म यूज ही वहां पर होगी जहां आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल, टेंस का इस्तेमाल करेंगे। खैर, तो ये तीन अवस्थाएं क्या हैं क्रिया की? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ये तीन इसकी अवस्थाएं हैं। थोड़ा सा अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को हिंदी और अंग्रेजी में ना लिखें। वजह उसकी कि अब शुरू हुए कुछ समय हो गया है, आप भी फ्लो में आ रहे होंगे धीरे धीरे। अगर आप फ्लो में आ रहे होंगे तो अब आपको ये उच्चारण से समझना होगा, क्योंकि अगर हम इसका उच्चारण लिख भी देंगे तो याद तो आपको वही करना है, प्रेजेंट ही याद करना है आपको। और हाँ, अगर आपको ऐसी दिक्कत है कि उच्चारण समझने में परेशानी होती है तो आप हमें लिखें, फिर हम वही करेंगे, उच्चारण भी दिया करेंगे साथ में। तो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, इसका उदाहरण कैसे इसको समझेंगे, इनका मैं उदाहरण देता हूं आपको। डू, डिड, डन। डू करता है, डिड किया और डन कर चुका। दैट वर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड। यहां देखिए अंतर क्या है। मैं खाता हूं जैसे होता है, या मैं करता हूं, आई डू, लेकिन उसमें ये नहीं पता है कि मैं आज करता हूं, कल करता हूं, रोज करता हूं, सुबह करता हूं, शाम को करता हूं, कब करता हूं, कब नहीं करता हूं, ये नहीं मालूम है ना। तो इनडेफिनेट सा ही है। ऐसे ही डिड किया, मैंने अतीत में किया तो पास्ट इंडेफिनेट। कब किया, पूरा हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें अनिश्चित हैं उसमें, है ना। लेकिन जब मैं कहता हूं डन, तो डन का अर्थ है कि जिस वक्त मैं ये आपको कह रहा हूं वो काम किया जा चुका है। एक डेफिनेटनेस है इसमें, एक निश्चितता है, निश्चित है कि भाई वो काम हो चुका है। तो ये एक फर्क है हल्का सा इसमें थर्ड फॉर्म में, कि ये एक निश्चित रूप से बताती है कि हाँ वो कार्य हो चुका है। डू, डिड, डन, ठीक है ना। तो अब इनको हम वाक्यों में इस्तेमाल करके देखते हैं। आई सी, मैं देखता हूं। आई सी, मैं देखता हूं। मैं कब देखता हूं, क्या देखता हूं, कितने बजे देखता हूं, रोज देखता हूं, नहीं देखता हूं, ये सब इससे स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं देखता हूं। आई सी, मैंने देखा। आई सॉ, ये पहली फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, और दूसरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है आई सॉ, मैंने देखा। अब हम तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, मैं देख चुका हूं। आई हैव सीन,
यहाँ पर सी जो वर्ब है इसकी 3 फॉर्म होती हैं, सी, सॉ, सीन। देखना या देखता, देखा और देख चुका। अब आप यहाँ देखेंगे कि हैव का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए था कि इसको अलग से ना समझा के हमने ये तय किया कि जब आप हैज, हैव, हैड पढ़ रहे हो तो उस समय इसको पढ़ें, तक क्योंकि इसमें उनका इस्तेमाल होता है। अगर थर्ड पर्सन होगा तो हैज आ जाएगा, ठीक है, और हूं की जगह अगर था होगा तो हैड आ जाएगा। ये एक फर्क है इसमें। तो मैं देखता हूं, आई सी, फर्स्ट फॉर्म। मैंने देखा, आई सॉ, सेकंड फॉर्म। और मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी तरह हम कुछ और उदाहरण लेंगे। बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगन का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, शुरुआत करता है या शुरुआत करना। बिगैन शुरुआत किया, और बिगन शुरुआत कर चुका, आरंभ कर चुका, ठीक है ना। यहां हम फिर उदाहरण लेते हैं। वह शुरू करता है। सिंपल सा है कि भाई हम जाना है, हमें बाजार में कोई काम कराना है, तो जहाँ जिस शॉप पे जाना है भाई, वो या जिस भी वर्कशॉप पे, शॉप पे, कहीं भी जाना है, जिस आदमी के पास जाना है काम कराने के लिए, भाई वो काम कितने बजे शुरू करता है? 8 बजे शुरू करता है, 9 बजे शुरू करता है, शाम को शुरू करता है, खाने के बाद शुरू करता है। तो ऐसे वे ही बिगिंस इन द मॉर्निंग, ही बिगिंस in the afternoon, he begins after lunch, he begins after breakfast, he begins at 9. तो he begins वो शुरू करता है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म, उसने शुरू किया, he began। उसने पहले अपना काउंटर ठीक किया, सामान झाड़ा, औजार लगाए, सब करीने से रख के, और फिर उसने काम शुरू किया। तो he began, उसने शुरू किया। वह शुरू कर चुका है, he has begun। हम कहते हैं उसको, भाई हम जा तो रहे हैं, उसने पहुंचने वाले हैं, उसने काम शुरू भी किया, अभी नहीं किया। पता चला हम गए, उसने किया ही कुछ नहीं, कि नहीं उसने शुरू कर दिया है, जब तक आप जाओगे हो जाएगा, शुरू कर दिया है उसने। तो यहाँ वह शुरू कर चुका है, he has begun, ठीक है। यहाँ पर हम तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, क्रिया पढ़ना। तो रीड पढ़ना, रेड पढ़ा, रेड पढ़ चुका। तो तुम पढ़ते हो, यू रीड, कि अंकल या भैया मैं तो आपके साथ जो है शाम को 7 बजे वहाँ जाऊँगा। तो आप कहते नहीं, उस समय तो तुम पढ़ते हो, यू रीड एट दैट टाइम। तो तुम पढ़ते हो, तो वहाँ पर हम बोलेंगे तुम पढ़ते हो। ये फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। सेकेंड फॉर्म के लिए होता है कि हाँ, ये खबर में ये मैं जानता हूँ, वहाँ क्या हुआ, या फलाने ने क्या क्या, लाने क्या क्या। अच्छा, तुमने पढ़ा, यू रेड। तुमने चाहे अखबार में पढ़ा, चाहे तुमने चिट्ठी से पढ़ा, चाहे टेलीग्राम से पढ़ा, चाहे मैसेज में पढ़ा, लेकिन पढ़ा, यू रेड, तुमने पढ़ा। ये पास्ट टेंस हो गया। अब तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड। और हम अब चलें, हम चल सकते हैं, हाँ तुम चल सकते हो, यू हैव रेड। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड। स्टडीड भी कह सकते हो, रेड भी कह सकते हो। रीड हम अक्सर इस चीज़ के लिए, स्टडी के लिए कम इस्तेमाल करते हैं। रीड हम अक्सर ऐसे करते हैं, कोई स्पेसिफिक आइटम आपको पढ़नी हो, पत्र हो, मैसेज हो, ऐसी चीज़ के लिए हम रीड इस्तेमाल करते हैं। और पढ़ाई के लिए हम नॉर्मली स्टडी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये 3, यहाँ भी आपने देखा कि हैव का इस्तेमाल हुआ है थर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हैज का इस्तेमाल हुआ। तो हैज, हैव, हैड का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि क्रिया की 3 अवस्थाएं क्या होती हैं, क्योंकि उनके साथ ही उनका इस्तेमाल साथ साथ होता है। इन अवस्थाओं को, तीसरी अवस्था को इस्तेमाल करते हुए उसका हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल होता है। तो हमको इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसलिए हमने बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया है। हमें उम्मीद है कि आप क्रिया की 3 अवस्थाओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे, उनके इस्तेमाल को समझ गए होंगे, किन परिस्थितियों में किस तरह के वाक्यों में उनका इस्तेमाल होता है।
आपको ये अंक हमारा अच्छा लगा होगा, और अगर हमारा अंक ये आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए। और हर उस व्यक्ति के साथ जिसको अंग्रेज़ी पढ़ने की इच्छा है या अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत है, उसके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। अगले अंक में ऐसे ही कुछ आसान से टॉपिक लेकर, जिससे आपको आपकी अंग्रेज़ी की समझ बेहतर से बेहतर होती चली जाए, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।